श्रद्धा एक बीज की तरह से ये और शंका घुन की तरह से ये, किसी अनाज में घुन लग गया उसे खोखला कर देगा। जिसके मन में देव शास्त्र गुरु के प्रति शंका का भाव आ गया, संसार की कोई भी शक्ति उसे संसार सागर से पार नहीं कर सकती। जब भी आत्मा परमात्मा बनेगी, जिनेंद्र भगवान बीतरागी सर्वज्ञ देव पर विश्वास करके, जब भी आत्मा परमात्मा बनेगी, जिनेंद्र भगवान की वाणी पर विश्वास करके, जब भी आत्मा परमात्मा बनेगी, जिनेंद्र भगवान के मार्ग पर चलने वाले निरंतर गुरुओं पर पूर्ण विश्वास करके, श्रद्धा करके ही बन सकती है। इसके बिना कोई भी आत्मा परमात्मा नहीं बनती। किंतु शंका मन में आती कैसे है? जो व्यक्ति मिथ्यात्व से युक्त है, वह मिथ्या दृष्टि व्यक्ति हमारे आसपास रहता है, उसकी वर्गणाएं हमें प्रभावित करती हैं। वह जब उल्टी बातें कहता है, बार बार मिथ्या बात को कहता है, किसी असत्य को 100 बार कहा जाता है तो सत्य सा लगने लगता है, उसे लगता है ये ठीक कह रहा होगा। फिर हमें देवशास्त्र गुरु की वाणी पर विश्वास नहीं होता, अपने स्वार्थी कुटिल स्वाभी भोगी मित्र की बात पर विश्वास हो जाता है। जो तुम्हें संसार के गर्त में पटकना चाहता है, वह तुम्हें भगवान से दूर करना चाहता है, जिन वाणी के शब्दों से दूर करना चाहता है, नगंत गुरुओं की पद से दूर करना चाहता है, तुम्हारा ये भव और परभव बिगाड़ना चाहता है, उसकी बातों में हम आ जाते हैं। क्योंकि भगवान हमारे बोलते नहीं और हम उनके प्रति धारणा कभी उल्टी भी बना लेते हैं कुसंगति में पड़ के। जिनवाणी के शब्दों का सही अर्थ हम निकाल नहीं पाते। जो हमारा मित्र है उल्टा अर्थ बता देता है तो हम वैसी कई बार बात मान लेते हैं। और दिगंबर साधुओं के बारे में कोई यदि हमें दोष लगा देता है तो हम उसकी बात मान लेते हैं। यह शंका का चूहा अंदर घुस जाता है। एक बार एक व्यक्ति बाजार से, एक ठाकुर, वे एक गाय की बछिया को लेकर के आ रहा था। छोटी बछिया थी, कंधे पर रख के लेके आ रहा था। 4 ठग रास्ते में दिखे। उन 4 ठगों ने सोचा ये बछिया तो बहुत अच्छी है, इसकी नस्ल बहुत अच्छी है, जब ये गाय बनेगी बहुत दूध देगी, संभव है तो कपिला गाय बनेगी, इसकी पूंछ तो जमीनों को छुएगी, इस गाय के दूध से तो हजारों रोग दूर हो जाएंगे। ये गाय ये बछिया प्राप्त करना चाहिए, कोई उपाय करना चाहिए। एक पहुंचा सामने, जंगल से वो जा रहा था, बछिया को कंधे पर रख के लेके जा रहा था। एक ठग पहुंचा, कहने लगा वाह वाह दाऊ वाह, क्या गजब कर दिया तुमने, कुत्ता बड़ा गजब का है तेरा। है कुत्ता है? कहाँ है कुत्ता? तेरे कंधे पर रखा है, पागल है क्या? बछिया है। हाँ हाँ ठीक है बछिया मान ले, है तो कुत्ता वैसे। वो कह के चला गया। दाऊ आगे गया, उसको कंधे से उतारा, देखा ऐसा तो नहीं कि कुत्ता हो, नहीं बछिया है। मन को पक्का करता है, कंधे पे रखता है, फिर आगे बढ़ा। दूसरा ठग आया, वाह वाह चौधरी वाह, क्या कमाल कर दिया, कुत्ता वास्तव में विदेशी कुत्ता है, क्या गजब का कुत्ता है, कुत्ते को कंधे पे क्यों ढोरा है? वो कहता कुत्ता कहाँ है, बछिया है। हाँ हाँ चौधरी ठीक है, जमाना बदल गया, अब तो लोग कुत्ते को बछिया कहें, चाहे बिल्ली को बछिया कहें, चूहे को बछिया कहें, कुछ भी कह सकते हैं। वो कहता है बात क्या कहीं, ऐसा तो नहीं कि मैं धोखा खा गया हूँ। फिर थोड़ा आगे चल के देखता है और पुणे देखा नहीं है तो बछिया जैसी लग रही है, कुत्ता। चलो थोड़ा ही आगे पहुंचा तो तीसरा ठग आया, वाह वाह चौधरी वाह, कमाल कर दिया, कुत्ता हो तो ऐसा हो, क्या बात है, उसको कंधे पर रख के ढो रहा है। चौधरी ने सोचा भाई एक ही व्यक्ति को भ्रम हो सकता है, 2 को हो सकता है, ये भी कह रहा है कुत्ता है। समझ में बात नहीं आई। मैं बछिया लेके आया, कहीं ऐसा तो उसने ठग लिया हो, बाजार में बछिया कह के कुत्ता बेच दिया हो। समझ में नहीं आया। वह अनमनी मन से चलने लगा। तब तक चौथा ठग आ गया, वाह वाह चौधरी वाह, क्या हो गया बुद्धि को, गांव में कुत्ता को कंधे पे रख के घूमेगा क्या, गधे को रख लेता। ये कुत्ता कहाँ से ले आया? बोले कुत्ता कहाँ है? तो क्या है? बछिया। बछिया क्यों कह रहा है? उसको तो घोड़ी कह दे, हथनी कह दे, शेरनी कह दे, तेरा मुंह कुछ भी कह। दुनिया से पूछ ले जमाने से, कुत्ता है अभी गांव में जाएगा, लोग तुझे भी कुत्ता कहेंगे, गधा कहेंगे, कुत्ते को ढो रहा है। चौधरी का दिमाग खराब, इसने तो गजब कर दिया। अब थोड़ा आगे जा करके कहीं वास्तव में ऐसा ना हो कि नगर के लोग मुझे कुत्ता कहें, गधा कहें, मेरी निंदा करें, इसलिए उसने बछिया को उतारा और जंगल में छोड़ दिया। चारों ठग आए, बछिया को लेकर के भाग गए।
कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति हमारी श्रद्धा को बचिया के लूट करके ले जाता है। और ये बात सही है, जब कोई बात तुम्हारे कान में बार बार कही जाएगी तो तुम्हें ऐसा लगता है कि सही ऐसा हो सकता है, भले ही मिथ्या ही क्यों ना हो। एक बात कह करके, एक दो बात कह के अपनी बात पूरी कर दूंगा। एक व्यक्ति बड़ा निर्धन, 3 दिन से भूखा प्यासा, जिसे भीख भी नहीं मिली, वह व्यक्ति केवल एक नीचे अधो वस्त्र पहने है, एक वस्त्र डाले हुए जिसे अंगरखा कहते हैं, फटा है कई जगह से, और पगड़ी बांधे है। यही उसकी संपत्ति, कुछ भी नहीं। गिट्टी का ढेर लगाता रोड के सहारे से, 3 दिन का भूखा और पानी पी के काम चला रहा था। गिट्टी के ढेर के पास बैठा टिक करके, वह लौट गया, उसे नींद आ गई। तभी रात के 11 बजे किसी सेठ रईस की वहाँ से एक रथ निकलता है, सवारी निकलती है। उसने देखा ये कौन है, भूत है, क्या है। रथ रोका, सारथी से पूछा क्या है। देखा कोई आदमी सो रहा है। उठाया, उठ, क्या बात है। वह उठा, वह हाथ जोड़ता है, बस मैं तो बेसहारा अनाथ हूँ, संसार में मेरा भगवान के अलावा कोई नहीं। जमीन बिछौना है और आकाश मेरी ओढ़नी है, चादर है, बस यहीं पर अपने पाप का फल भोग रहा हूँ। उठ बैठ, रथ में बैठ। रथ में बिठा ला। और पुनः जब उसका घर पहुँचा, उसने कहा कुछ खाएगा पिएगा। उसने कुछ नहीं कहा, उसे भोजन पानी करा दिया। प्रातःकाल हुआ, सेठ ने उसे बुलाया। क्या नाम है तेरा? बाबूजी आप जिस नाम से पुकारें वही नाम समझ लें। क्या काम करेगा? बाबूजी जो काम आप सौंपें बस। क्या खाएगा? जो चीज़ खिला करके आपका मन संतुष्ट हो जाए वही मैं खा लूँगा। क्या पिएगा? जो कुछ भी आप पिला करके आपके मन में संतुष्ट हो, आनंद आए, वह चीज़ मैं पी लूँगा। यदि आप जहर भी पिलाएंगे और जहर पिला के आपको आनंद आएगा तो मैं जहर भी पी लूँगा। उस सेठ ने सोचा ऐसा वफादार सेवक मिलना मुश्किल है, चल तो यहीं रहेगा। ठीक है बाबूजी। वह सुबह से उठा, उसने झाड़ू लगाया, सब जगह महल के आगे उसके सब झाड़ू लगाता है। उस सेठ का बहुत बड़ी कोठी थी, महल था, आगे उसका बड़ा मार्केट था। तो झाड़ू लगाते लगाते उसे कोई एक कागज़ मिल गया, उसे पढ़ने लगा। सेठ ने बुलाया, इधर आ, तो कुछ पढ़ा लिखा भी है क्या? बाबूजी आपकी कृपा दृष्टि है, माँ ने उपकार कर दिया था, आज संसार में नहीं है और पिता तो मैंने देखे ही नहीं, ये उपकार कर दिया माँ ने कि मैं अच्छा पढ़ लेता हूँ। अच्छा ठीक है, तो कल से झाड़ू नहीं लगाएगा, कल से तू दुकान पे बैठेगा। दुकान पे बैठना शुरू कर दिया। दुकान पर बैठा, कब किसी व्यक्ति के पुण्य का उदय आ जाए, कब पाप का उदय आ जाए कुछ नहीं कह सकते। दुकान पर बैठा, 2-4 दिन में काम सीख गया। उसका मृदु व्यवहार, उसके चेहरे की सहज मुस्कुराहट, उसकी विनम्र और मधुर वाणी सबको अपनी ओर खींच लेती। जिस दुकान पर बैठता वहाँ ग्राहकों की लाइन लग जाती। सेठ ने अचानक देखा कि वह व्यक्ति जो पड़ा था अनाथ जैसा लेकर के आया, दुकान पर बैठा है, ग्राहकों की लाइन लगी है, बड़ी अच्छे से काम कर रहा है वह। तो सेठ ने देखा महीने भर में इसकी दुकान सबसे ज़्यादा चली। उसने कहा इधर आओ, तुम तो बहुत कुशल हो व्यापार करने में। सेठ जी सब आपकी कृपा दृष्टि है, चल तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा देंगे, अच्छे वस्त्र पहन, अच्छे से रहे, और यहीं पर रहना है, तेरा कक्ष है, नहाना धोना सब व्यवस्था सेट कर दे। अब तो ये मैं मुनि बना देता हूँ, तो दुकान पर नहीं बैठना है। ये दुकान है, इस वाला मार्केट जो है यहाँ का मुनि यार मैंने ये तुझे बना दिया, सबकी देखभाल करना है। कौन? मेरा जो मुनीम है या दुकान चला रहा है, मेरा नौकर है, वह सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो ये सूचना देनी है। ठीक है बाबूजी। अब वो सूचना देने लगा, तो जिसकी सूचना देता था वे दुकान चलाने वाले मक्कार थे, वे आलसी थे, दुकान अच्छे से नहीं चलाते। जब उसने टाइट किया, दुकान की इनकम बढ़ी। तो सेठ ने कहा क्या बात है बाबूजी, आपके जो व्यक्ति थे वे आलसी थे, दुकान देरी से खोलना, दुकान पर लेटे हैं, ग्राहक आया चला गया, कोई केयर नहीं करते थे। मैंने थोड़ा उनको टाइट किया, क्षमा करना। कोई मेरी बुराई कर सकता है, क्योंकि जब मैं टाइट करूंगा तो बुराई कर सकता है, पर क्षमा करना, आपकी इनकम में वृद्धि हुई है और थोड़ी बहुत नहीं, चौगुनी वृद्धि हो गई। सेठ को आश्चर्य हुआ। सेठ ने कहा तो बहुत योग्य व्यक्ति है, जितने भी मुनीम हैं उन सबके ऊपर तुझे हेड बना देते हैं।
हेड बनाया, अब तो सभी मुनिमों के हृदय में तो आग लग गई। ये कल का व्यक्ति आज हमारा बाप बन करके बैठ गया। हम वर्षों से यहाँ पर कलम रगड़ते रगड़ते आँख फोड़ दी हमने, चप्पल घिस गई 20 जोड़ी, और ये कल आया अनाथ बेसहारा, आज हमारा ये हेड बन के बैठ गया। क्या करना चाहिए? इधर से मुनि पहुंचा सेठ के पास। सेठ जी, हाँ क्या बात है? क्षमा करना, आपको लगेगा तो बुरा, किंतु हम अपना कर्तव्य समझते हैं। जिस व्यक्ति को छोरा को आप ले आए वो ठीक नहीं है। हाँ जाओ जाओ, मैं देख लूँगा। दूसरा मुनि में आया, तीसरा आया। वो क्या करता था? किसी से बोलना नहीं, चालना नहीं, अपने काम से काम। अपने कमरे में से गया, भोजन पानी करके कमरे में आया, कहीं कोई आलतू फालतू बात नहीं, किसी चर्चा नहीं। और कमरे में जब जाता था तो कमरे के अंदर से किवाड़ बंद कर लेता। कमरे में संदूक रखी थी, वो संदूक का ताला खोलता, संदूक में से कुछ निकालता रखता, क्या करता? संदूक को बंद करता, फिर ताला लगा देता। ये प्रक्रिया डेली करता था। मुनियों ने देखा और चुपचाप देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, पीछे पड़ गए। एक मुनीम आया, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 10 आए, अब तो कान भर दिए। 20 साल पुराना मुनि था, वही आया। सेठ जी, मैं आपके पास आना नहीं चाहता, आपका व्यापार तो अभी वर्तमान काल में पुण्य से कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। आप जिस पर विश्वास कर रही हो वो तुम्हारा घातक है, तुम्हारे प्राणों को लेकर के रहेगा, व्यापार चौपट कर देगा। इसलिए हम सब मुनियों की सांस बंद कर दी, हवा बंद कर दी। ये हमसे पैसे लेता है और कहीं से कुछ भी ले जाता है। इसके पास कितना धन है, कितने नोट हैं, कितने रत्न हैं, इसका कोई अंदाजा नहीं है। सेठ जी कहते तुम पागल तो नहीं हो गए? वो इतना सज्जन व्यक्ति है। हाँ सेठ जी ठीक है, हमने कह दिया जब तुम्हारे सीने में छुरा भौंकेगा तब मालूम चल जाएगा। सेठ जी ने कहा इतनी बड़ी बात हो गई। सेठ जी का दिमाग खराब। सेठ जी ने सोचा कानों सुनी बात सच्ची नहीं होती। कान में और आँख में वैसे भले 4 अंगुल का अंतर हो, किंतु सत्य और झूठ का अंतर है। आँख से देख लो तो सत्य, कान से सुनी तो झूठी भी होगी। मैं स्वयं देखता हूँ। वह सेठ जी चुपचाप उस मुनि का जो हेड बनाया था वो बालक को निगरानी करने लगी, कितने बजे आता है, कब जाता है, कमरे में घुसता है, ताला भी लगाता है। और फिर खिड़की में से देखा सेठ जी झाँक करके कि वास्तव में संदूक एक रखी है, संदूक में ताला भी लगा है, ताला खोलता है, कुछ करता है संदूक में, क्या करता है, खटर पटर होती है, कुछ न कुछ बात तो है। और इसके चेहरे पर चमक भी आ गई, कोई ना कोई कारण तो है। सेठ जी का मन शंका से भर गया। एक बुलाया, बेटा इधर आना। बेटा आ गया। जी पिताजी। चलो कुछ नहीं, कोई बात नहीं। तो साथ ठीक है, ठीक है पिताजी, आपकी कृपा दृष्टि है। चला गया। सेठ जी की हिम्मत नहीं हुई कहीं ऐसा ना हो कि कहीं मुझे शंका हो जाए। फिर उसके मन में शंका निशान दिया कि नहीं तो ये बर्बाद कर देगा। मुनियों ने फिर कान भरे, फिर बुलाया। अब बालक भी समझा कि सेठ जी के मन में कोई बात है। कोई बात नहीं, सेठ जी को लगा ये सफाई पेश करना चाहता है, तभी कुछ नहीं। तीसरी बार सेठ जी स्वयं आ गए और जैसे कमरा खोल के अंदर गया, सेठ जी भी अंदर पहुंच गए। कहने लगे ये क्या है? पिताजी संदूक है। क्या है संदूक में? उसने पैर पकड़े, हाथ जोड़े, आंखों में आंसू आ गए। कहा इसमें जो कुछ है उसे मैं आपको दिखा नहीं सकता। सेठ जी और गर्म हो गई। इसका आस है, इसमें जरूर कुछ न कुछ है। 10 मुनीम भी आ गए। हाँ सेठ जी इसी में है, इसी में है। बालक की आंखों में टप टप आंसू टपक रही। सेठ जी के चरणों का प्रक्षालन हो गया। वह कहता है पिताजी आपने मुझे प्राण दिए हैं, मेरे प्राणदाता हैं, अन्नदाता हैं, बस इस संदूक का ताला मत खुलवाओ, बस इतना ही रहने दो। सेठ जी और गर्म हो गए। तू तो वही है जिस थाली में खाता उसमें छेद करता है। तूने क्या किया मेरे साथ? गद्दारी की। इसमें क्या रखा है? रत्न रखे, हीरे मोती रखे हैं, छुपा के रखता है, मुझे बर्बाद करके रहेगा, मुझे मार करके नगर सेठ स्वयं बनना चाहता है। वह बेचारा आंसुओं को पहुँच करके अपनी सिसकियों को रोक करके कहता है यदि आपको ऐसा ही लगता है, मैंने आपको परमपिता परमात्मा के समान माना था, यदि परमात्मा को ही मेरे प्रति अविश्वास हो गया तो बस ठीक है, मैं आपकी तसल्ली कर देता हूँ और ताला खोलने के लिए
तैयार होता है तब तक अन्य मुनियों ने हथौड़ा लेकर के ताला तोड़ दिया और संदूक को खोल के देखा। उनका भाव ये था, उनकी सोच और विश्वास ये था कि संदूक का ताला खुलते ही हीरे मोती की चमक से पूरा कमरा चमक उठेगा, कितने हीरे मोती का ढेर लगा है। किंतु देखते ही सब अवाक रह गए। सेठ ने भी देखा, उसमें कुछ नहीं था। संदूक में वे 3 कपड़े थे जिन्हें पहन करके आया था, वही अधो वस्त्र, वही उसका अंगरखा और पगड़ी। उसने कहा, सेठ जी मैं इन तीनों को डेली देखता था, सुबह भी देखता, दोपहर में, शाम को देखता, कमरा बंद करके देखता, क्योंकि मेरी औकात मुझे मालूम है कि मैं जब आपके यहाँ आया इस रूप में आया था। कहीं मेरे मन में अहंकार ना जाए, मेरे मन में कोई घमंड ना जाए, इसलिए मैं इसे अपनी संपत्ति मान करके इसे देखता था। मुझे मालूम था कभी भी ऐसा हो सकता है, कोई व्यक्ति मेरी चुगली कर सकता है, कोई मेरे प्रति आपके कान भर सकता है, और कभी आपने मुझे निकाल दिया तो मैं समझता था ये सब संपत्ति आपकी है। जब तक आपके यहाँ काम कर रहा हूँ वैसा आपका है। जब मैं यहाँ से जाऊँगा अपनी इसी संपत्ति को लेकर के जाऊँगा, अपना भाग्य लेकर के जाऊँगा। सेठ जी का तेवर सब ठंडा पड़ गया। अब तो सेठ जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आंखों से टपकते आंसू बालक के सिर पर गिरे। उसने बालक को हृदय से लगा लिया, कहा बेटा मुझे क्षमा कर दे। उसने कहा पिताजी बस अब आप एक भी शब्द न कहें, आपके मुझसे शब्द शोभा नहीं देते, किंतु मैं अब यहाँ पर रह नहीं सकता। उसने अपने कपड़े निकाले, सेठ जी ने जो दिए वस्त्र सब उतार के रखे, उन्हीं पुराने कपड़ों को पहन करके वह चला गया। महानुभाव, वो 3 वस्त्र उस व्यक्ति के संदूक में रखे और कुछ भी नहीं है, वही हमारी अमानत है, देव शास्त्र गुरु। यदि यही हमारा छिन गया तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। यदि हमारे प्राण हैं तो वही हैं। यदि कोई व्यक्ति शंका करता है, हम यदि भगवान की भक्ति करते हैं, जिनवाणी का स्वाध्याय करते हैं, गुरुओं की सेवा करते हैं, इसी के माध्यम से हमारी आत्मा परमात्मा बन सकती है। ये संसार का भौतिक वैभव ये हमें कब प्राप्त हुआ, कब छिन जाएगा, ये हमारे साथ जाने वाला नहीं है। हमारी असली संपत्ति तो वही है जो देवशास्त्र गुरु हैं, जिनसे हमें रत्न रत्न की प्राप्ति होगी, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होगी। जिन्होंने अपना चिराग जला लिया है, बस मैं उनसे उतना कहना चाहता हूँ, अपने चिराग को संभाल करके रखो। इस हकीकत के चिराग को संभाल करके रखो। संसार का वैभव एक पाई भी तुम्हारी आत्मा के साथ नहीं जाएगी। यह सम्यक का चिराग, यह हकीकत का चिराग, यही तुम्हारी आत्मा के समस्त पापों को, पाप रूपी अंधकार को दूर करने वाला है, दुख और क्लेश को नष्ट करने वाला है, तुम्हारी आत्मा में अनंत वैभव, अनंत सुख शांति को देने वाला है। इतना ही नहीं, तुम्हें शाश्वत मोक्ष पद देने वाला है। इसलिए इस हकीकत के चिराग को, इस नंदादीप को, इस सम्यक ज्ञान की ज्योति को, इस सम्यक के सूर्य को कभी अस्त मत होने देना। यदि कोई व्यक्ति तुम पर प्रहार करे, कह देना भैया मेरे प्राण ले ले, किंतु मेरे सम्यक के दीपक की ज्योति को मत बुझा।